गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मुझे काफ़ी खुशी लग रहा है। तहे दिल से पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मौसम को मद्देनज़र ना रखते हुए भी आप लोग बहुत दूर दूर से, कहीं गुरदी से, कहीं पक्सा से, कहीं हैदरनगर से, बहुत दूर दूर से लोग हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ, लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ, कुछ रियल लाइफ की लाइव एग्जांपल्स। कल की एक घटना बताता हूँ मैं और आफ्ताब जो हमारा एम्प्लॉय है, ये मेरा भाई भी एक तरह से लगता है, और छोटू भाई ड्राइवर, हम आ रहे थे रांची से। तो मार्कर होगा जी। रांची से आ रहे थे, ये रांची है, रांची से 4 लाइन कुड़ू तक है, आप लोगों को पता होगा कुड़ू तक 4 लाइन है। फिर कुड़ू से ऐसे निकल गया रास्ता, गढ़वा तरफ पे निकल गया रास्ता, और एक इधर लोहरदगा तरफ जाता है, राइट? ये ऐसे ही कुछ रास्ता। तो यहाँ पर जैसे ही एंट्री किए तो हमने देखा कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर दूर तक ट्रक लगी हुई, ट्रक लगी हुई। अब ट्रक उतर के पूछे पुलिस वाले से, क्या हो गया सर, क्या दिक्कत आ गई, क्यों इतना जाम लगा हुआ है? तो उन्होंने कहा बेटा आगे पेड़ गिर गया है, कम से कम 3 से 4 घंटा उसको कटने में लगेगा। ये लाइव एग्जांपल, रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं। अब हमारे छोटे भाई ने बोला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें वापस जाना होगा रांची। मैंने बोला रांची तो नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे गढ़वा, कल की मीटिंग है और संडे को मीटिंग में प्रेजेंट रहना मेरा जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब पर मैं लाइव शाम को 7 बजे आता हूँ। जो मेरा सेटअप किया हुआ ना डेस्कटॉप, वो फिलहाल अभी यहीं पर है, कुछ दिनों में रांची कर लूंगा मैं, ठीक है? तो डेस्कटॉप से लाइव होने के लिए मेरे को रांची जाना पड़ेगा। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला, नियर बाय देखा कोई गांव है क्या घुस के, ताकि वो ट्रैफिक तक हट जाए। तो आगे जाके लोहरदगा वाले रोड में ऐसे जाके ऐसे गया है, ऐसे गया, फिर एक ऐसे रोड गया है, मतलब जो ट्रैफिक एरिया है वो हमने एग्जिट कर दिया। इससे ये समझ में आता है कि जिस चीज को आप चाह लेना तो पूरी कायनात जुट जाती है उसको जुटाने में, ठीक है? ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है, कल के साथ मैंने घटना हुई। एक ब्रांड वैल्यू पे बात करते हैं आज हम, ब्रांड वैल्यू पे कि ब्रांड होता क्या है। एप्पल कंपनी का नाम जानते हैं? जी जी जी। ये मैंने प्री बुकिंग घड़ी की है, एप्पल अल्ट्रा 2। ये किस कंपनी ने ऐसी घड़ी लॉन्च की है कि ये एक भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ता है। कार्बन फुटप्रिंट मतलब ये इन्वायरमेंट को हानिकारक नहीं करता है। इसने पहला ऐसा घड़ी तैयार किया है, और 2030 तक एप्पल कंपनी की टारगेट है कि उसका कोई भी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे उसका फोन हो, वो कार्बन न्यूट्रल हो जाए, मतलब कार्बन कोई भी इको फ्रेंडली रहे, मतलब कोई भी उसका जो मटेरियल होता है ना वो एनवायरनमेंट के साथ वापस से रिसाइकल हो, या फिर वो हानिकारक केमिकल ना हो, जैसे प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं ना, पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह, वो पदार्थ से ना बना हो। अब मैं बता दूं, एप्पल कंपनी ने 12 तारीख को आईफोन 15 प्रो लॉन्च किया, और पता है कितने का फोन है वो? कितने का होगा आपके हिसाब से? तो गैस, एनीवन कोई एप्पल चलाता हो तो 1,45,000 का फोन, 1,45,000 का 15 प्रो की बात कर रहा हूं। 13 तारीख को उसने ठीक 12 बजे बुकिंग अनाउंस की इंडिया के लिए 10 मिलियन पीस। 22 तारीख को जो डिलीवर होना था, 1.5 लाख का फोन लगभग, और 1 करोड़ पीस मात्र। 12:13 सेकेंड पे वो बिक गई सारी फोनें बिक गई, 1 करोड़ पीस बुक हो गई 13 सेकेंड में मात्र। ये होती है ब्रांड वैल्यू। सोच लीजिए, 1.5 लाख का फोन है, 15-20 हजार के तो फोन की बात ही नहीं कर रहा, 1.5 लाख, वो भी इंडिया में खाली। अब जानते क्या हो रहा है? मैंने अपना आईफोन जानते कहां से मंगवाया? हांगकांग से मंगवाया है, हांगकांग से। मुझको भी देखना आखिर है क्या उस फोन में, कितना लोग तरस रहे हैं लेने के लिए। तो ब्रांड वैल्यू होती, लोग उसके
फोन के लिए ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रिंट तो है ही 1,45,000, लेकिन उससे ज्यादा पैसा देकर ले रहे हैं फोन उसका। इंडिया में सेलिब्रिटी हुए हैं, चाहे बहुत सारे लोग हैं, टेक्निकल टेक गाइस हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुए, उनको चाहिए भाई लेटेस्ट फोन, ताकि देखना होता है कि अगर नया में आया क्या है। इसमें रेडार कंट्रोल आ चुका है। अगर मैं फोन को उठाना चाहूँ, ऐसे करूंगा, फोन उठ जाएगा। इसकी टेक्नोलॉजी जो है मैं बता रहा हूँ। ऐसे अगर आप देखेंगे, ऐसे करूंगा मैं, फोन उठ जाऊंगा। वॉल्यूम कम करना है तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज्यादा करना है तो वॉल्यूम ज्यादा। ये हो रहा है जी। कोई कंट्रोलिंग सिस्टम इसमें नहीं। ये होती ब्रांड वैल्यू। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि रांची में ऑलमोस्ट मुझे 1 हफ्ता हो गया जी। मंगलवार को गया था मैं, शनिवार को आया हूं रात को, ठीक है। 1 हफ्ता हो गया, और 1 हफ्ता में जो स्टोर, जो वेयर हाउस खोलना था, वो बुकिंग हो चुकी है। थोड़ा सा उम्र कम होना, 28 साल की उम्र में जैसे जाते हैं ना किसी मकान मालिक या किसी ब्रोकर्स के साथ, तो वो हल्के में लेते हैं बात को, अपनी बातों को हल्के में लेते हैं। होता है वो नेचुरली है, क्योंकि इतना कम उम्र में इतना जल्दी क्या कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना किसी के लिए लगता है ये फेंक रहा है, लगता है। लेकिन जब उसको पेपर दिखाते हैं ना, ये हमारा गढ़वा का, ये हमारे यहाँ ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है, यहाँ इतने लोग हैं, इतने कस्टमर है, तब उसको समझ में आता है अच्छा ऐसा हो रहा है क्या। तब उसको समझ में आता है कि हाँ इनको देने लायक है। अब मैं लोकेशन क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा राउंड रफ फिगर रांची का। ये सेंटर ऑफ द रांची है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमारी ब्रांड वैल्यू ऐसी होने जा रही है ना, ब्रांड वैल्यू कि लोग सोचेंगे कि ये गढ़वा की कंपनी भी ऐसी हो सकती है, ऐसी कंपनी हो सकती है, लोग सोचेंगे। ये सेंटर है, ये कहाँ के साइड पड़ता है, वो नॉर्थ में, कहाँ के साइड, इधर अशोकनगर, हिनू कहते हैं, इधर नागपुर। अब मेरा बात सुनिए, ये हो गया इंटरकनेक्ट आपस में। 4 लोकेशन हमने डिसाइड कर लिया है, 4 लोकेशन कंफर्म हो चुके। अभी मैं फिजिकली एड्रेस नहीं बता सकता हूँ, मे बी हो सकता है वो चेंज हो जाए कुछ कारणों से, लेकिन 4 हमारा कंफर्म हो चुका है रांची में, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया ऐसे कनेक्शन, हो गया ऐसे, ठीक है। ये बन गया हमारा ट्रायंगल। मैथ्स में याद होगा आप लोगों को, 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो ट्रायंगल शेप से हम लोग चलते हैं। तो हम चारों, ये जो सेंटर है, ये पूरे रांची सिटी सेंटर जो बोलते हैं ना, लालपुर, और ऐसे जो लोकेशन है ना, आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं। रॉयल एनफील्ड की लालपुर चौक में, लालपुर रोड में रॉयल एनफील्ड की शोरूम होगी, देखे होंगे, उसके जस्ट सामने वाला बिल्डिंग, ठीक है। उसके साथ यकीन नहीं कीजिएगा, ओपनिंग के दिन तो आप लोगों को इनविटेशन है ही, पूरे गढ़वा वाले चलेंगे हम लोग सब, ठीक है। इनविटेशन तो है ही। ऐसी ब्रांड बनाने जा रहे हैं कि आप लोग यकीन नहीं कर पाइएगा कि ये गढ़वा की ब्रांड है, ये गढ़वा की ब्रांड है। और सारा चीज क्या नहीं है, मतलब किन लोगों के द्वारा, गढ़वा के लोगों के द्वारा हुआ है। एक एग्जाम्पल क्रिएट हो जाएगा आप लोग के सामने कि गढ़वा के लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। यही मैं बताना चाहूंगा। और मेरी जो रांची की डिलीवरी टैट है वो 30 मिनट्स की है। कितने मिनट्स? 30 मिनट्स। विद इन 30 मिनट्स में भी कुछ कारणों से कोई लेट हो जाए, कुछ कारणों से, लेकिन जो हमारा टैट रहेगा एस्टिमेटेड, हमने कैलकुलेशन कर लिया मैथमेटिकल, हम 30 मिनट के अंदर में ही रहेंगे, 30 मिनट से एक्सटेंड नहीं करेंगे। अभी मेरे ख्याल से गढ़वा के भी लोकेशन में काफी अच्छा रिस्पॉन्स हो चुका है। जी सर, मैं जहां तक कि देख पा रहा हूं, मैं डेली डेटा निकाल के देखता हूं, एवरेज हम 26 से 27 मिनट पर आ चुके हैं एवरेज। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं, मैं एक पर्टिकुलर, किसी का 1 घंटा लगता है, किसी का 10 मिनट लगा, किसी का 5 मिनट लगा, किसी का 26 मिनट लगा, किसी का 27, एवरेज 27 से 28 मिनट के, 26 से 27 मिनट के हम सर्कल में आ चुके हैं। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि दिन ब दिन सर्विस को इंप्रूवमेंट करते जाऊं। कंपटीशन के बारे में तो सोचना ही नहीं है मुझको,
अगर कंपटीशन के बारे में अगर बैठ जाए ना लेके कि कंपटीशन है यार, वो कंपनी है, फलाना कंपनी है रांची में है, कैसे चलेगा काम, आई डोंट केयर अबाउट कंपटीशन, आई जस्ट फोकस ऑन ओनली कस्टमर एज पर द जैक मा। Customer. If my customer is satisfied, then we are okay. If customer is not satisfied, और मैं अक्सर उन्हीं कस्टमर से सीखता हूँ जो अनसेटिस्फाइड हैं। मैं सेटिस्फाइड कस्टमर से नहीं सीखता हूँ, मैं उनसे सीखना चाहता हूँ जो मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, ताकि उनसे पता चले क्या दिक्कत है हमारे में, क्या कमी है हमारे में। ओके, ये सारी चीजों के साथ काफी अब मजा आ रहा है हम लोग को भी काम करने में। मेरा कोशिश है कि इस साल के एंड तक मैं रांची में हम लोग लॉन्च हो जाए। तैयार हैं आप लोग? कौन कौन तैयार है? आंख नहीं पर सभी लोग तैयार। वेल डन। एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। जाते जाते एक लाइन में कहना चाहूंगा, जैसे कि मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो विश्वास है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीता।